Hello and welcome to the Knowledge Source. Recently, Confederation of Indian Industries (CII) has given a proposal to include the tourism sector in the concurrent list. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे CII के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया है कि concurrent लिस्ट में टूरिज्म सेक्टर को इंक्लूड किया जाए तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर क्या अलग सजेशंस दिए गए हैं CII के द्वारा। तो इस सेशन में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आकर जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो देखिए, अभी रिसेंटली कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII ने एक प्रपोजल दिया गया है कि टूरिज्म सेक्टर हो उसको कंकरेंट लिस्ट में लाया जाए और इससे क्या होगा कि सेंटर और स्टेट जो है उसको इफेक्टिवली रेगुलेट कर सकेंगे और उस पर अपनी पॉलिसीज बना सकेंगे अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली। तो इसलिए ये प्रपोजल दिया गया है। अगर मैं बात करूं, ये जो प्रपोजल है CII के द्वारा दिया गया है, ये बजट रिकमेंडेशंस के अंडर 2021-22 की जो बजट बनेगी उससे पहले जो प्री बजट कंसल्टेशंस या फिर जो भी सजेशंस होती हैं उसके लिए आपको ये सजेशंस दिए गए हैं CII के द्वारा। इसमें यह बात किया गया है कि जो भी जीरो रेटेड जो GST इंप्लीमेंट होता है टूरिज्म सेक्टर से, जिसपे कि क्रेडिट फ्लो टूरिज्म में ये इंपैक्ट होता है, तो इसके लिए इसको भी इस कैप से हटाने की जरूरत इसमें CII ने इस पे एम्फेसिस दिया है। अगर आपको मालूम होगा, पेंडेमिक में अगर सबसे ज्यादा जो सबसे वर्स्ट इफेक्टेड अगर मैं सेक्टर बोलूं तो टूरिज्म सेक्टर था, क्योंकि ये चौको ब्लॉक हो चुका था और इसमें कहीं भी कोई भी फॉरेनर्स या फिर कोई भी डोमेस्टिक टूरिस्ट का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो इसके मद्देनजर भी अगर देखें तो ये पॉलिसीज जो या फिर जो रिकमेंडेशन CII के द्वारा दिया गया है, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं इसको बहुत ही गंभीरता से लेगी। सो अगर हम देखें, सबसे पहले अगर समझ लेते हैं कि टूरिज्म सेक्टर कौन कौन से मेजर सेक्टर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि जो मेजर टूरिस्ट जो पूरी इवेंट्स है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सके। तो जनरली फॉर द ईज ऑफ द टूरिज्म, इंडिया हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स टूरिज्म सेक्टर इनटू 8 कंपोनेंट्स। और ये 8 कंपोनेंट्स जो हैं, इसमें जैसे कि एकोमोडेशंस हो गया, एडवेंचर टूरिज्म रिक्रिएशन हो गया, अट्रैक्शंस हो गया, इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गया, टूरिज्म सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल एंड फूड। तो ये 8 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि जो ये पूरी जो टूरिज्म सेक्टर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो अभी हम देख लेते हैं कि जो कंकरेंट लिस्ट में ये टूरिज्म सेक्टर की लाने की बात की जा रही है वो क्यों जरूरी है। तो देखिए, अभी देखते हैं हम कि ये टूरिज्म जो सेक्टर है वो अभी कोई भी लिस्ट में जो 7th शेड्यूल में है उसमें कहीं भी 7th शेड्यूल में मेंशन नहीं है, ना कि अगर सेंट्रल लिस्ट में, ना ही स्टेट लिस्ट में और ना ही कंकरेंट लिस्ट में। सो अभी की सिचुएशन ये है। अगर हम इसके चलते क्या होता है कि जो डोमेन जो भी पॉलिसीज है या फिर मैं जो भी बजटरी लोकेशंस जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और स्टेट का अभी का काम यह है कि स्टेट उसको सिर्फ इंप्लीमेंट करती है। यानी कि हम बोले तो डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का ये पावर मेकिंग जो है वो या तो एकदम ना के बराबर है। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं, जो कि कई बार जो स्टेट या फिर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी खुद तरीके से बनाना चाहिए, जैसे कि कई बार आप देखें कि गोवा में जो अभी भी आप बाहर से अगर कोई फॉरेनर्स आते हैं या जो कोई भी इंडियन फॉरेनर या फिर इंडियन वहां पे टूरिस्ट्स हैं, वहां पे वो बीफ कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये गोवा की अपनी पॉलिसीज हैं। तो इस तरीके के जो अलग अलग स्टेट्स भी चाहते होंगे कि जो बाहर से विदेशी आ रहे हैं उनके लिए बीफ वहां पे दिया सके। तो ऐसे सिचुएशंस भी आ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो ये अनसर्टेनिटीज ये क्रिएट हो रही हैं, इसको ये टूरिज्म जो सेक्टर है हमारी, ये इससे बहुत ज़्यादा ही इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसके चलते ये टूरिज्म सेक्टर को कंकरेंट लिस्ट में बुलाने की बात की जा रही है, ताकि जो स्टेट्स गवर्नमेंट जो है अपने अकॉर्डिंगली और अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली वो जो पॉलिसीज टूरिज्म सेक्टर के लिए बना सकें। सो अभी देखिए, जो टूरिज्म टूर एंड ट्रैवल जो इंडेक्स जो पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तो उसमें अभी ये देखिए हमारी रैंकिंग जो है 34 है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि इंडिया के पास इतनी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, और इसके बाद भी इंडिया की जो अगर इंडेक्स देखें हम, तो इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 34 है, जो कि मैं आशा करता हूं कि हमारे टॉप 5 में ये होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस को देखते हुए अगर मैं बात करूं कि कंकरेंट लिस्ट में टूरिज्म सेक्टर को लाने की इसकी जरूरत है।
सो अगर हम देखें कि क्या अदर रिकमेंडेशन सीआईए के द्वारा दिया गया है कि टूरिज्म सेक्टर को कैसे इंप्रूव किया जा सके, तो देखिए सीआईए ने ये बोला कि टूरिज्म सेक्टर जो है उसको फॉरेन टूरिस्ट जो उसके उसके लिए जो भी रिसिप्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज से, उसको एट पार उसको एज एट पार उसको एक्सेप्ट किया जाए, और उसमें जो जीएसटी की एग्जेम्पशन भी उसमें प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो फॉरेनर्स टूरिस्ट जो आते हैं उनको कहीं इसमें असुविधा ना हो। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या एक्चुअली ये होटल सेक्टर जो है उसको रियल एस्टेट के अंडर लाता है, जिससे हमारी जो अगर टूरिज्म सेक्टर जो अगर उस पर कोई अगर मान लो टूरिज्म सेक्टर के अंडर कोई लोन लेना चाहे तो उसको बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, क्योंकि ये रियल एस्टेट सेक्टर के अंडर आता है। तो ये सीआईए ने रिकमेंडेशन ये दिया है कि ये जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंडर से टूरिज्म सेक्टर को हटा के इसको होटल इंडस्ट्री जो है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के अंडर लाया जा सके, ताकि अगर कोई टूरिज्म सेक्टर के अंदर लोन लेना चाहे तो उसको कम वैल्यू पे या फिर कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सके। और इससे कहीं ना कहीं फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की गई है कि इसको रियल एस्टेट से अंडर अनलिंक किया जाए, डीलिंक किया जाए, और इनकम टैक्स में भी एग्जेम्पशन की बात की गई है सीआईए के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे सजेशंस दिए गए हैं जो कि बहुत ही जरूरी है टूरिज्म सेक्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए। और अगर हम देखें कि इंडिया की जो टूरिज्म सेक्टर है उसकी पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्रीज, सो इसलिए अभी इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी और इसको कंकरेंट लिस्ट में लाने की कोशिश करेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूं कि आप इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।